जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने की और भगवान सूर्य को जल देने की। सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है, इससे आपको बहुत अधिक लाभ हो सकता है। जो लोग जीवन में चाहते हैं कि भाई हमें मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, हम फेमस नहीं हो पा रहे हैं, रातों रात फेमस नहीं हो पा रहे, रातों रात हमारा नाम नहीं चल पा रहा है, हम जिस भी क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं हम चाहते हैं कि हमें प्रसिद्धि मिले, हम भी दूसरों की तरह जैसे लोग नहीं है रातों रात फेमस हो जाते हैं। वो जो भी काम करते हैं उसकी उनको प्रतिष्ठा भी अपने आप, उनके बगैर कुछ किसी को कहे अपने आप उनकी प्रतिष्ठा फैल जाती है। आप भी अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये चीजें हो, आपके भाग्य में वृद्धि हो, आपका नाम चले, यश कीर्ति फैले, सकारात्मक ऊर्जा से आप भर जाएं, अगर आप ये चाहते हैं। साथ में ये चीजें और कौन प्रदान करता है? पितृदेव ये चीजें प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु आपको, श्री हरि नारायण आपको ये प्रदान करते हैं। इन सभी को प्रसन्न करके और भगवान सूर्य के द्वारा वरदान स्वरूप समझ लीजिए कि अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पाने का सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान सूर्य को आप जल चढ़ाएं। क्या करना है, कैसे करना है, अब हम वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। आपके स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को तब अर्घ्य दिया जाता है जब वो उदय हो रहे हों या उदय हो चुके हों। कभी आप देर से भी पहुंचे तब भी आप उनको जल दें, यानी कि अगर आप प्रतिदिन पौने 7 बजे के बीच में आप जाकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं और कभी 7 बज जाए, सूर्योदय हो चुका हो, तब भी आप उनको जल चढ़ाएं। ऐसा करने के लिए आपको मात्र कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। एक जो कलश होता है, तांबे का कलश हर घर में होता है, तांबे का कलश ले लें। तांबे के कलश में आप जो जैस्मिन का फूल होता है या लाल फूल जो भी आपको मिलता है वो उसमें आप डाल लें। ये दो ही चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद भगवान सूर्य को आप जल अर्पण कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखें कि जब आप जल अर्पण कर रहे हो तो जो कलश होता है उसको आपको इस प्रकार से ऊपर करना है भगवान सूर्य की तरफ, और फिर आपको इस तरह से धार छोड़नी चाहिए कि धार में से आपको भगवान सूर्य के दर्शन हो। ऐसा इस प्रकार से आपको करना है। अगर आप लोटे को, जो कलश होता है, उसको नीचे रखते हैं, अपने सीने हृदय के सामने रखते हैं, तो ये अलग पूजा का विधान इसका उपयोग किया जाता है। पर भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के लिए आपको हाथ ऊपर उठा के रखने होते हैं, इस प्रकार ऊपर, अपने से ऊपर, और फिर आपको जल प्रभु को देना चाहिए। भगवान सूर्य जिनको देवता नवग्रहों में भी स्थान दिया गया है, जब आप इनको जल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आना शुरू हो जाते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अगर मान लीजिए 1 महीना भी भगवान सूर्य को जल चढ़ाया हो तो उसको जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी एक काम के लिए बहुत प्रतिष्ठा अपने समाज में, रिश्तेदारों में, परिवार में मिलेगी ही मिलेगी। तो सोचो कि जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाता हो कि ऐसा करने से मेरे पितृ भी प्रसन्न रहें, भगवान श्री हरि नारायण प्रसन्न रहे, मेरे पितरों को शांति की प्राप्ति हो, भगवान सूर्य को भी ये जल प्राप्त हो, भगवान विष्णु को जल प्राप्त हो, तो सोचो कि उससे कितना लाभ मिलता है। तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन चाहता हो, जो व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव चाहता हो कि सकारात्मक ऊर्जा से वो भर जाए, बहुत सारी बीमारियों से भी उसकी सुरक्षा हो, बीमारियां उसके शरीर से बाहर चली जाएं, बहुत सारे रोग, बहुत सारी दिक्कतें जो वास्तव में दिक्कतें हैं ही नहीं, छोटी छोटी दिक्कतें जो शरीर में आती हैं वो भी इससे दूर हो जाएंगी। तो इसीलिए भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान कीजिए, उसके बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्योदय के पहले आप चाहें तो भजन कीर्तन कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, अपनी साधना कर सकते हैं। तो भगवान सूर्य को जब आप लाल फूल चढ़ाकर जल चढ़ाते हैं तो भगवान सूर्य आपका भाग्य परिवर्तित करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय तो इतना उत्तम माना गया है कि उस समय पे कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे किसी वृक्ष की जड़ या बांदा जिसको जागृत किया जाता है, जड़ जागृत करके घर में रखी जाती है, उसका जो बांदा जो होता है ना, ऐसा फोड़े जैसा जो निकला रहता है पेड़ के ऊपर, उसको भी काट के लाया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले उसको लाया जाता है और सूर्योदय के साथ उसका फिर पूजन किया जाता है, उसको जागृत करके फिर अलग अलग प्रयोगों में उपयोग किया जाता है, सात्विक अच्छे प्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। तो बहुत महत्व होता है उस समय का, ब्रह्म मुहूर्त का और सूर्योदय काल का। तो इसीलिए आप लोग भी जो चाहते हैं कि आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े, आपका भी नाम हो, यश कीर्ति फैले, सद्बुद्धि प्राप्ति हो, उन लोगों को भगवान सूर्य को अर्घ्य जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।